स्टूडेंट, आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक खिलाड़ी की डायरी से। डायरी मतलब उनकी जो लिखनी होती है वो। हम क्या करते हैं, रोज़निशी लिखते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज दिन भर उन्होंने क्या किया, कौन सा कार्य किया, क्या हुआ, ये सारा एक नोटबुक में लिखते रहते हैं। उसी तरह लेखक ने इसी खिलाड़ी की डायरी से कुछ अनुभव, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी है। और ये खिलाड़ी है जो क्रिकेट जगत का भगवान माना जाता है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। इनके डायरी से कुछ अंश, कुछ बातें इन्होंने ली है और अपने सामने रखी है। तो वे लिखते हैं, एक साधारण इंसान अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। उसे उच्चतम पद को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसे क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, यह बात इस पाठ से हमें समझता है। प्रस्तुत डायरी विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के अनुभव को हमारे बीच साझा करती है और विश्व में आज खेलों का सबसे ज़्यादा महत्व है। सचिन को बचपन से ही खेलना कूदना का शौक था, लेकिन वे खेल और पढ़ाई दोनों को महत्व देते हैं। उनका मानना था कि स्कूलों में बच्चों को खेल का अभ्यास कराया जाए, किंतु पढ़ाई के समय पढ़ाई में ध्यान दिया जाए। एक बात जो इन दिनों के लिए अनिवार्य है वे है परिश्रम और लगन से ही उन्नति संभव होती है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर शिक्षा का। इसीलिए रुचि के अनुकूल क्षेत्र का चुनाव करें और उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में खेलों का मौसम जोरों पर है। मैं तो लगभग बचपन से ही खेलता आ रहा हूँ। चाचा कहते हैं कि बोलना शुरू करने से पहले मैंने 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू कर दिया था। कपड़े टूटने की थापी मेरा भी प्रिय बल्ला रहा है। कपड़े कूटने की मतलब जब कपड़े धोते हैं तो धोबी लोग या फिर कपड़े साफ करने के लिए उसे पटका जाता है या उस पर किसी चीज़ से मारा जाता है, तो उसे सचिन पहले बल्ला कहा करते थे और वह उनका प्रिय बल्ला था। और गेंदबाजी का यह आलम था कि अपने आसपास पड़ोस के खिलाड़ियों के खिड़कियों के शीशे तोड़ने का तो मेरा रिकॉर्ड शायद ही कोई और तोड़ सके। स्कूल में भी खूब खेला, ऐसा खेला कि पढ़ाई पिछड़ा रह गया था। मुझे केवल मैट्रिक पास करना था, कौन सी नौकरी करनी थी वह। पर उस दिन तो आश्चर्य हुआ, आज भी आश्चर्य है कि मैं अच्छे 2nd डिवीज़न में पास कैसे हो गया। यह कैसे पास हो गया, सबकी ज़ुबान पर यही सवाल था। जैसे मुझे फेल होना चाहिए था। और खैर, एक बात है, किसी वजह से मैं पास हो गया। वह यह कि मुझे पाठ बार बार पढ़ना नहीं पड़ता था, कोई नियम बार बार पढ़ना और समझना नहीं पड़ता था। एक बार पढ़ा समझा कि दिमाग में बैठ जाता था। और लेकिन परीक्षा में तो लिखकर बताना पड़ता था कि बात समझ में आई है या और कुछ लिखना ज़रा कठिन और अभ्यास सिद्ध काम है। ये तो बात सच है कि अभी समझो कोई भी पाठ पढ़ाया अध्यापक ने तो आप समझ में आया बोल देते हैं, पर जब आपको कुछ प्रश्न पूछने पर आप उसका सही से आंसर नहीं दे पाते, यानी आपको वो समझ में आया नहीं, यह भाकित कर देता है। तो उसी तरह सचिन को एक बार पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आता था, फिर उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। पर बात यह थी कि वहाँ पर परीक्षा में
ऐसा नहीं पूछेंगे कि समझ में आया क्या, वहाँ पर लिखना पड़ता था और लिखने का काम बहुत कार्य सिद्ध होता था, अभ्यास सिद्ध काम है, इसलिए सचिन को थोड़ा सा ना मतलब बुरा लगता था। मैं समझता हूँ कि खेल और पढ़ाई में संतुलन हो, सभी खेले और सभी पढ़े। यह जो 1000 विद्यार्थियों में केवल 100 सवा सौ विद्यार्थियों को ही खेल में अटकाए रखने वाली बात है, यह बिल्कुल गलत है। स्कूलों में खेलकूद अनिवार्य विषय हो, खेलने का नियमित और नियंत्रित अभ्यास कराया जाए और पढ़ाई की कीमत पर उन्हें खाली छोड़ा जाए, खेलने के लिए छोड़ा जाए। अब क्या हुआ देखिए, तो शायद ही अच्छी बात होगी। एक हफ्ते से हमारे क्लब में एशियाड 1986 पर चर्चा लग रही थी। और क्या हुआ, उनके कैंपस में 1986 पर चर्चा चल रही थी। एशियाड में हुए, हम खेले और खूब पीटे। वह तो बहनों ने लाज रख ली और या खजान सिंह के आंसू पोंछ दिए, और परंतु कुल मिलाकर शर्मिंदगी पल्ली पड़ी। कितना बड़ा देश अगर लाख के पीछे एक हिसाब से चोटी का खिलाड़ी पैदा किया जाए तो 700-800 चोटी के खिलाड़ी आसानी से मुकाबलों में खड़े हो जाते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? क्या हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण नहीं मिलता? क्या उन्हें ठीक खुराक नहीं मिलती? क्या उन्हें भाई भतीजावाद खिलाड़ियों के ठीक चयन में बाधा डाल रहा है? क्या हमारे खिलाड़ियों में मनोबल की कमी है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ मैं है। इसके अलावा दल भावना के अभाव का ग्रहण भी हमारे खिलाड़ियों को लग गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों को आपस में जो मेल जोल है वो कम हो चुका है। अस्तु खेलों को प्रोत्साहन करने मिले। हमारे अर्जुनों को संसार में भी मान्यता कैसे मिले? कैसे सारे नवयुवकों को बुद्धिमान, साहस, चातुर्य और संकल्प का पता संसार को चले। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के खेलों में तो श्रेष्ठता दिख नहीं है कि बल्कि उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में है। इसके अलावा दल भावना का भी अभाव हमारे खिलाड़ियों के ऊपर लग गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अस्तु खेल में प्रोत्साहन कैसे मिले? हमारे अर्जुनों को संसार में भी मान्यता मिले। कैसे सारे नवयुवकों के बल, बुद्धि, साहस, चातुर्य, संकल्प का पता सारे संसार को चले। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ने खेलों में ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है, बल्कि उन्होंने अपना अलग पहचान भी बना ली है। इस प्रश्नों का कोई उत्तर ढूंढना ही पड़ेगा, सारी समस्याओं का हल खोजना ही होगा। आज भारतीय खेलों का इतिहास पुस्तक हाथ लग गई। देखो आज क्या हुआ, भारतीय खेलों का इतिहास की पुस्तक हाथ में लगी। और हॉकी में तब हम विश्व के विजयी थे। जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे तब गामा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पहलवान था। रणजी और दिलीप दोनों चाचा भतीजे क्रिकेट जगत के हीरो थे। दादा ध्यानचंद
और उसके भाई रूप सिंह की हॉकी ने तो सारा संसार को चकित कर दिया था। स्वतंत्रता के प्रति बाद शेरपा श्री राम सिंह अच्छे धावक बने। तैन सिंह ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया, विजय की घोषणा की। फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह मेमोरिया और श्री राम सिंह अच्छे धावक रहे हैं। कलमजीत सिंधु ने दौड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारतीय धावकों के लिए स्वर्ण पदकों का द्वार खोल दिया गया और गीता ज्योत्सी, मालसमा और उड़नपरी पीटी उषा को इससे सारा प्रोत्साहन मिला। कुश्तियों की गणपति अलांदकर, मारुति माने, करतार सिंह और सत्यपाल जाने माने नाम हैं जो फिर भी परंतु एक प्रश्न बनकर सामने खड़ा होता जा रहा है जिसका सुलझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सुलझना ही होगा। सोचता हूँ कि मुझे खेलने का शौक़ न होता तो क्या होता। तब शायद मुझ में कुछ कमी रह जाती। खेलों ने मुझे धैर्य दिया। मैं एकाएक उखड़ता नहीं। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। खेलों ने तो हार जीत और लाभ हानि की गंभीरता से न लेने का सिखाया। इससे जीवन समरस बनता रहा। खेलों ने लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया और समझाया लक्ष्य की प्राप्ति का इतना महत्व नहीं है जितना लक्ष्य की दृढ़ निश्चय और साथ अपने स्पष्ट मस्तिष्क के साथ निरंतर आगे बढ़ने का लक्ष्य से परे लक्ष्य है। आसमां से परे आसमां और भी है। केवल यह आसमान की ऊंचाई की अधिकतम सीमा नहीं। खेल मेरी कमज़ोरी है। 5 बजे नहीं कि मैं जैसे मुझे मैदान या कोर्ट खींच ले जाता है। खेल मेरी ज़िंदगी है। अगर किसी दिन मैं न खेलूं तो चेहरे पर मुरझानी छा जाती है। पर मैं खेलता हूँ, खेलने के लिए शील्ड या मेडल के लिए नहीं। खेल तो एक व्यवसाय बनाना मुझे पसंद नहीं। और इस तरह से सचिन ने अपना मनोरथ यहाँ पर व्यक्त किया है।